MTI मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस और नेटिव लैंग्वेज इन्फ्लुएंस, जिसे मादरी जुबान भी कहते हैं, वो भाषा जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। जैसे कंट्री में एक नेशनल या कॉमन लैंग्वेज होता है, वो उसके अलावा भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज होते हैं जिनका खासा असर पड़ता है हमारे इंग्लिश बोलने में। जैसे बिहारी का एक्सेंट अलग होगा, बंगाली का अलग, गुजराती का अलग, तो पंजाबी का अलग, और सब अपनी जगह पे सही है। मगर जब हम दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारी मादरी जुबान और मदर टंग का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो लैंग्वेज भी हम अपनी लैंग्वेज की तरह बोलने लग जाते हैं। तो क्या क्या दिक्कतें आती है इसकी वजह से? कुछ शब्द अल्फाज बोलने में परेशानी होती है या साफ बोलने में परेशानी होती है, नहीं तो कुछ वर्ड को प्रोनाउंस मतलब तलफ़ुज़ उच्चारण करने में दिक्कत आती है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? इंग्लिश के साउंड को समझना होगा और उस पर थोड़ा काम करना होगा, जिससे इंग्लिश का सही प्रोनाउंसिएशन समझ आए। दूसरा तरीका है कि हर रोज इंग्लिश के वर्ड को बोलने हैं वैसे ही जैसे वो असल में हो। मान लो आपने एक इंग्लिश का वर्ड सुना, उसे गौर से सुनो, फिर उसे कॉपी करके दोहराओ, रिकॉर्ड करो और सुनो कि क्या आप वैसे ही बोल पा रहे हो जैसे ओरिजिनल स्पीकर ने कहा हो। और तीसरा और आखिरी टिप है कि अब सुनना किसे है? किसी को भी नहीं, इंग्लिश स्पीकर को सुनो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मूवी सुनो, मगर सिर्फ सुनना, देखना मत, गंदे होते हैं। और फिर एक डिसाइड कर लो, या तो यूएस या तो यूके बेस्ड, जिसका प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट आपको अच्छा लगता हो, और उस पर काम करना शुरू कर दो। दैट्स इट। Tell me about my runaway. Suppose I don't tell you, then where you don't call your death so cabada.